हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में क्लास 7 का मैथ बुक प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन लेके आया हूं। नया साल की छुट्टी अब खत्म हो गई है। अब चलिए अब पढ़ाई की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले या एक आवश्यक सूचना हम आपको दे देते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, इसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो क्या कीजिएगा, लेक्चर दो में हमने इन सब का परिभाषा दे रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखे। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, -25 गुने 8 जोड़ 2 बराबर -25 गुने 8 जोड़ -25 गुने 2। यानी यहाँ क्या किया है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या किया है, एक बार -25 को 8 से गुना किया है और -25 को 2 से गुना किया है। आप यहाँ देख रहे हैं, तो इस नियम को हम वितरण गुण कहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, -8 गुने -4 बराबर -4 गुने -8। या क्या कर रहा है, उलट पुलट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रम विनिमय गुण लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 20 गुने 30 गुने 40 बराबर 20 गुने 30 गुने 40। यानी यहाँ क्या है, यह समूह में हमने इसका बता रखा है, या अगर दो से अधिक कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या समूह में हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, साहचर्य गुण लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, -2 गुने -10 बराबर 2। इस या क्या है, यह संबरक गुण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, -5 गुने 1 बराबर -5। या क्या है, तस्मक गुण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 4 में एक का क्वेश्चन है, 42 गुने 5 बराबर -5 गुने 42। यानी कि इसमें इसको क्या करना है, स्थापित, यानी दोनों के तरफ एक ही जैसा समान ही अंक आने वाला है। पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 42 गुने 5, और फिर इस तो इधर करेंगे, तो करते हैं। तो 42 गुने 5 करेंगे, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, और 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20, और बाकी एक जो रह गया है उसको 21 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 21 210 होगा, और यहाँ प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस होगा बराबर। यहाँ देख रहे हैं कि -5 यहाँ भी है और 42 इधर भी है, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा आंसर -210 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। पहले क्या करेंगे, 25 गुने और इन दोनों को जोड़ देते हैं। पहले 28 और 2 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और इन दोनों को अलग अलग गुना करना होगा। पहले जोड़ का सिंबल दे देते हैं। इस साइड पहले देख लेते हैं, 25 को 2 बार पढ़ेंगे तो 50 होगा। 25 गुने 28 करना है तो 8 को 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40, बाकी रह गया 4। 8 को 2 बार पढ़ेंगे 16 और 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा। 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 10, बाकी रह गया 1। 2 को 2 बार पढ़ेंगे, दो को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, बाकी 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 0 0 और 7, यानी इधर क्या आ रहा है, 700 आ रहा है। अब 25 गुने 3 और इन दोनों को 25 गुने 3 करते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 25 गुने 3 0 0, 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15 होगा, बाकी रह गया 1। 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 बाकी 1 रह गया 7, जोड़ेंगे तो 750 हो रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, 750, और बराबर 700 और 50 जोड़ेंगे तो इधर भी 750 ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अब आते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करके, पहले इन दोनों को गुना करके फिर इसको गुना करेंगे, पहले इसको रख के फिर इन दोनों को गुना करेंगे। तो इसको गुना करके इधर 70 लिख देते हैं और इधर 50 करके इधर गुना कर देते हैं। इन दोनों को पहले गुना करते हैं तो 50 गुने 60 करते हैं तो 0 और 0, 6 को 0 बार पढ़ेंगे 0, 6 को 5 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा। यानी क्या हो रहा है, आंसर 3000 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3000 लिख देंगे। फिर इधर क्या है, 60 गुने 70 करना है। 60 गुने 70 करेंगे तो 0, और 6 को 0 बार पढ़ेंगे 0, तो 7 को 0 बार तो 0, 6 को 7 बार तो 42।
0042, यानी क्या हो रहा है 4200 इधर हो रहा है 4200। फिर क्या करेंगे 3000 को 7 से गुना करेंगे और 4200 को 5 से गुना करेंगे। 4200 हम पहले से लिख रखे हैं, उसमें क्या करते हैं 50 से गुना कर देते हैं। इधर क्या है 50 गुने 4200 है, तो 4200 में क्या करेंगे 50 से गुना करेंगे। तो हम क्या करते हैं पहले से हमने 42 जो करके रखा था गुना, उसी में हम 50 से गुना कर देते हैं पहले ही अंक में। फिर इसको मिटा के फिर आगे का उधर वाला देख लेंगे। तो जीरो को जीरो बार पढ़ेंगे जीरो, जीरो को फिर से जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, जीरो को 2 बार पढ़ेंगे तो जीरो, जीरो को 4 बार पढ़ेंगे तो जीरो, 5 को जीरो तो जीरो, जीरो को जीरो, 5 को जीरो तो जीरो, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10, बाकी रह गया 1, 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20, बाकी 1 21, यानी जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 1 और 2। तो हमारा आंसर होगा 2,10,000। तो हम यहाँ क्या करते हैं लिख देते हैं 2,10,000। चलिए अब 3000 गुने 70 करते हैं 3000 गुने 70। तो जीरो को पहले गुना कर देते हैं तो 0 0 0 फिर 0, फिर इधर करेंगे 0 0 0, 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 7 का 21, 0 0 0 0 1 2। क्या हो रहा है 2,10,000। इस साइड भी आ रहा है हमारा आंसर 2,10,000। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है -24 गुने, फिर इसको पहले गुना करके फिर उधर चलते हैं। तो क्या करेंगे -24 को लिख देते हैं, फिर गुना, इन दोनों को पहले जोड़ गुना कर देते हैं। 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। इधर क्या है -24 गुने 5 है, तो मतलब 24 गुने 5 पहले हम कर लेते हैं। तो 5 चौका 20, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10, बाकी 2 जोड़ेंगे तो 12, यानी -120 गुने 2 आएगा। इधर हम गुना कर ही देते हैं, फिर मिटाना होगा, फिर उधर का कर लेंगे तो 0, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2। तो क्या आ रहा है इधर -240 में आ रहा है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है 24 गुने 10 है, तो 0 0 4 और 2, इधर क्या हो रहा है 240 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे -240। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 20 दिया हुआ है, हमको क्या करना है कि मतलब कह रहा है कि -1 में हम कौन सा अंक गुना करेंगे जो हमें +20 में हमें अंक प्राप्त होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 गुने -20 लिखेंगे। तो क्या करेंगे माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस होगा, 20 को 1 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा -20। हमारा आंसर क्या होगा -20, इसका आंसर होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है यहाँ भी -1 में क्या करना है -45 से गुना करना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -1 गुने 45 होगा, क्योंकि इन दोनों को जब गुना करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 1 गुना 45 करेंगे तो -45 हमारा हो रहा है, इतना आ रहा है। तो इसका आंसर क्या, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा 45 होगा। यहाँ देखते हैं 0 लिखा हुआ है, तो -1 में कह रहा है कौन सा अंक से गुना करेंगे, तो -1 गुने 0 करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 1 और -1 से इसमें गुना करेंगे तो हमें कितना चाहिए +1 में चाहिए। तो क्या करेंगे -1 गुने -1 जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा -1 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो -50 को क्या करना है -1 से गुना कर, -50 लाने के लिए हमें कोई भी संख्या से -1 में गुना करना है। तो क्या हम लिखेंगे, इसको लाने के लिए क्या करेंगे -1 गुने 50 अगर हम करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, 1 गुना 50 करेंगे तो 50 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा 50, हमारा आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, -4 गुने 0 बराबर 2 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। चलिए हम बुक से पहले हिंट को देख लेते हैं। हिंट में दिया हुआ है -2 गुने, फिर ब्रैकेट घेरा हुआ है 2 - 2 बराबर 0, या -4 गुने ब्रैकेट है 2 जोड़ -2 फिर ब्रैकेट बंद है बराबर दिया हुआ है -4 गुने 2 प्लस फिर ब्रैकेट घेर के -4 गुने -2 बराबर -8 प्लस -4 गुने -2। फिर इधर दिया हुआ है इसका मान शून्य तभी होगा जब -4 गुने -2 बराबर +8, अतः दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। चलिए हम इसी के आधार पर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लिख देते हैं। तो दिया हुआ है हमारा -4 गुने 0 बराबर 0। हमें क्या करना है, इतना लाने के लिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 गुने, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे 2 जोड़ -2 फिर ब्रैकेट के अंदर घेर के फिर इधर क्या हम लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक बार इस अंक से ले लेंगे, फिर इसको एक बार इस अंक से ले लेंगे। तो करेंगे -4 गुने 2 फिर प्लस करके -4 गुने -2 बराबर क्या लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे। यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो प्लस और माइनस होगा, 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8, इन दोनों को रहने देते हैं क्योंकि हमारा जो हिंट जो है इसी तरह कह रहा है। इसको क्या करते हैं, इस सभी को इधर लिख लेते हैं, इनको उस तरफ फेंक देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में है तो उसको उस तरफ करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। -4 गुने -2 बराबर 0, माइनस में है तो उस तरफ जाएगा बराबर के उधर, तो क्या होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस में है तो +8 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, -4 गुने -2 लिखेंगे तो इधर प्लस में 8 होगा। तो हमने अभी तुरंत किताब में पढ़ा है कि यहाँ दिया हुआ है दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए दो ऋण पूर्णांक है, माइनस और माइनस जो है ऋण पूर्णांक है, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस अगर हम इधर सॉल्व करके बता देते हैं आपको या बराबर होगा या नहीं, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा और 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा बराबर 8, यानी 8 बराबर 8 जो है यह क्या है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है। हम इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं चूंकि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। यह हम देख रहे हैं कि यह दोनों साबित हो गया। यह क्या है, धारणा, यह जो धारणा है यह पूरा सत्य है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए ओके बाय।